I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे, बाइबल मुकद्दस का, आपको पता है कि जैसे हमारे चैनल में हमने बाइबल मुकद्दस का सिलसिलेवार प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ है वो हमने जारी और सारी रखा हुआ है। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है वास की किताब। और ये जो है बाइबल मुकद्दस की 23वीं किताब है और इसके टोटल चैप्टर जो हैं, इसके 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं। इसके बारे में ये भी जो किताब है, जो इसके मुसन्निफ हैं वो सुलेमान बादशाह हैं। सुलेमान ने जो किताबें लिखी हैं उनमें ये दूसरे नंबर पर आती है। और जब हम ये बात करते हैं सुलेमान बादशाह की, इसमें ज्यादा से ज्यादा बात की गई है कि इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फानी है। जो फानी की बात की गई है कि इसमें बताया गया है कि इंसान को जितनी भी खुदा ने कुदरत अता की है, नेमतें अता की हैं, उसे जितना भी एंजॉय करें और उसके बाद फिर आखिरकार इस दुनिया से उसको रुखसत होना है और जाना है। इसके बारे में ये बात की है। और आज इस किताब के बारे में जो बयान करने को है, हम उनसे बात करेंगे। हमेशा हमारे साथ वो रहते हैं, हमेशा हमारे साथ आते हैं। हम उनके साथ बात करेंगे, पास्टर जेम्स के साथ। पास्टर जी, दोबारा से आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारे पास आए और आज जिस किताब पर बात करनी है वो सुलेमान बादशाह की है, वास की किताब। और उसमें जो बयान किया गया है कि उसने कहा इंसान फानी है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दोबारा से इस किताब को ब्रीफ करने के हवाले से, समराइज़ करके बयान करने के हवाले से दावत दी। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस चैनल के लिए भी। तो ये दूसरी किताब है सुलेमान की, जो है वाइज। इस किताब का खुलासा ये है कि दौलत और शोहरत इंसान को तसल्ली नहीं देती। इंसान के पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी शोहरत हो, उससे उसको तसल्ली नहीं मिलती। वो एक शेर भी है, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तो ये किताब वाइज की किताब है। थोड़ा सा लोगों को समझना उर्दू के हवाले से काफ़ी मुश्किल होता है कि वो इस के तलफ़्फ़ुज़ को थोड़ा सा समझते नहीं हैं या कुछ और तरीके से कह जाते हैं, क्योंकि जब इसमें वाव के बाद अलिफ आता है हम इसको वाइज कहते हैं। इसका मतलब है कलाम करने वाला। जब अलिफ नहीं होगा तो इसको हम वाज कहेंगे। वाज का मतलब है कलाम। तो वाइज कलाम करने वाला, वाज कलाम है। और ये सुलेमान का दूसरा नाम, वाइज सुलेमान का दूसरा नाम है। और ये भी पोइट्री की किताब है, ये भी नज़म की किताब है। हमारे हाथ में ये नसर की सूरत में है, एक्चुअली ये नज़म की कैटेगरी में आती है। तो ये इब्रानी शायरी है। इब्रानी शायरी का अपना एक तरीका है, हमारी उर्दू शायरी का अपना तरीका है, अरबी शायरी का अपना तरीका है। हर शायरी का अपना अपना नस्ब लैन और अपना अपना तरीका होता है। तो इस किताब को सुलेमान बादशाह ने लिखा और जैसे मैंने बताया कि इस किताब का खुलासा है दौलत और शोहरत इंसान को तसल्ली नहीं देती। अब सब जानते हैं कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को बड़ी दौलत दी, और ना सिर्फ बड़ी दौलत दी बल्कि इज्जत भी दी। और इस दौलत से उसने क्या कुछ नहीं किया। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जिसके पास दौलत है वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं खरीद सकता, वो क्या नहीं पहन सकता, वो क्या नहीं पी सकता, वो किस चीज़ पर सफ़र नहीं कर सकता।
क्योंकि उसके पास दौलत है। दौलत से दुनिया के सारे काम चलते हैं अगर दौलत पॉजिटिव वे में इस्तेमाल की जाए, लेकिन अगर दौलत को नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो ये दौलत इंसान के लिए नुकसान का बायस भी बनती है। लेकिन दौलत और शोहरत इंसान को तसल्ली नहीं देती। इसमें उसने बयान किया है दूसरे बाब में कि मेरे पास सब कुछ था, दौलत थी, इज्जत थी, लौंडियां, नौकर थे, चाकर थे, मैंने हौद बनवाए, मैंने बाग लगवाए, मैंने जो मेरी आंखों ने देखा उसको मैंने पूरा किया, जो मेरे दिल ने चाहा मैंने उसको किया। कोई चीज़ मैंने अपनी आंखों से, अपने दिल से बाज नहीं रखी। लेकिन किस गढ़ पे पहुंचता है? कहते हैं सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है, दुनिया में कुछ भी फायदा नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, दौलत यहीं रह जाएगी, शोहरत यहीं रह जाएगी, ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। तो चरान लफ्ज़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एक ऐसा भूसा जिसको हवा उड़ा ले जाए और उसका कहीं पता ना चले। इसका मतलब ये कि दुनिया बुतलान है, हवा की चरान है, दुनिया में कुछ भी फ़ायदा नहीं। दुनिया में बड़े बड़े दौलतमंद आए और दुनिया से चले गए। सिकंदर जैसे लोग दुनिया में आए जिन्होंने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये पता चले कि सिकंदर आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा। तो इंसान इस दुनिया में रहकर शोहरत भी हासिल कर ले, दौलत भी हासिल कर ले, लेकिन ये सब कुछ बेकार है, बुतलान है, कुछ भी फ़ायदा नहीं। फिर वो तीसरे बाब में एक बड़ी अच्छी बात बयान करता है। वो कहता है कि आसमान के नीचे ज़मीन पर जितने काम होते हैं उनका एक वक्त है। इंसान होते हुए इंसान ये समझता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, मेरे काम में देर क्यों हुई है, मेरे काम में मसाइल क्यों पैदा हुए हैं, जैसे मैंने कहा वैसे क्यों नहीं हो गया। एकदम जादू की तरह सब कुछ हो जाए, प्लेट में सब कह दिया तो सब कुछ जी, प्लेट में सब कुछ आ जाए, बस मेरे खाने की देर हो। ऐसा नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर चीज़ का मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का वक्त है, मरने का एक वक्त है, दख लगाने का एक वक्त है, उखाड़ने का वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त है, पत्थर बटोरने का एक वक्त है। तो हर चीज़ का एक खुदा ने वक्त ठहराया हुआ है। वक्त से पहले और वक्त से बाद कुछ नहीं होता। जो मुकर्रर है, जो टाइम हमारा यहाँ पर पहुँचने का, हम उसी टाइम पे पहुँचेंगे, चाहे हम कितने भी घोड़े दौड़ा लें, चाहे हम कुछ भी कर लें। जो वक्त खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर किया है, इंसान उससे आगे नहीं जा सकता। फिर वो कहता है कि इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है? दोनों की रूहें आसमान पर जाती हैं, दोनों ही खाते पीते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, दोनों ही मरते हैं, तो क्या फ़र्क है? अब यहाँ पे वो कैटेगराइज करते हैं कि देखिए इंसान में भी खुदा ने ज़िंदगी का दम फूंका, इसमें जान है, और जानवर में भी जान है, तो क्या फ़र्क है? दोनों ही मरते हैं, दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? उनको वापस कौन लाएगा? कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह ज़मीन की तरफ जाती है। बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि अपने कारोबार में खुश रहे, उसका बखरा यही है, क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा कि उसके बाद क्या होगा। फिर एक बात और वो करता है, कहते कि जब इंसान दुनिया में पैदा होता है तो दुनिया में आकर दुख देखता है, परेशानियां देखता है। ये दुनिया दुखों का नाम है। इस दुनिया में आप किसी इंसान से बात करके देखें, हर इंसान आपको दुखी मिलेगा, हर इंसान आपको परेशान मिलेगा। और ये आलम जो इस वक्त चल रहा है, जो पाकिस्तान का चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, खाना पीना मुश्किल हो गया, इतनी टेंशन हो गई हैं कि जिसकी हज़ारों में तनख्वाह है वो भी कहता है कुछ नहीं बनता, बड़ा बुरा हाल है, हालात ख़राब हैं, वक्त पूरा नहीं होता, खाना पीना पूरा नहीं होता। तो वो एक बात करता है, कहता है चौथे बाब की पहली आयत में, अब मैंने फिरकर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नज़र की, और मज़लूमों के आंसुओं को देखा, उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। उन पर जुल्म करने वाले ज़बरदस्ती पर उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके हैं, उन जिंदों से जो अब जीते हैं ज़्यादा मुबारक जाना, बल्कि दोनों से नेक वक्त वो है जब तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने जो बुराई दुनिया में होती है नहीं थी। अब वो पैदा होने मरने वालों से ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देता है? जो पैदा ही नहीं हुआ।
वो आया ही नहीं दुनिया में, ना वो दुनिया में आया, ना उसने दुनिया की अच्छाई देखी ना बुराई देखी। कुछ आए मर गए, कुछ जिंदा हैं वो भी मर जाएंगे, लेकिन इन सब से ज़्यादा बेहतर खुश नसीब है वो जो आया ही नहीं, जिसने आकर इस दुनिया में आके दुनिया के दुखों को नहीं देखा। तो वो इसकी बड़ी खूबसूरत बात करता है। फिर वो इसमें ये भी कहता है कि इंसान के लिए बेहतर है, वो कहता है कि दौलतमंद की दौलत उसे रात को आराम से सोने नहीं देती, लेकिन मेहनती की नींद मीठी है। मेहनती मेहनत करके आराम से खराटे मार मार के सोता है, लेकिन दौलतमंद रात को भी जागता रहता है कि मैं अपनी दौलत कहाँ कहाँ लगाऊं, मुझे प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आएगा। मतलब प्लानिंग करता रहता है कि कैसे इसको, और वैसे भी नींद नहीं आती कि चोर ना आ जाए, कोई डाका ना पड़ जाए, ये भी एक है। वो भी एक बात है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि वो फिक्रमंद रहता है, मैं क्या करूं, इस दौलत को कहाँ कहाँ लगाऊं, कहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, कहाँ से मैं मालदार बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें वो इसमें बयान करता है। फिर वो एक बात बड़ी अच्छी और बात करता है, कहता है कि नेक नामी बेशबा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। अब यहाँ उसने कुछ चीज़ों को कंपेयर किया आपस में कि बेहतर क्या है। कहता है कि नेक नामी बेशबा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने से बेहतर है, क्योंकि इंसान सब कुछ करके दुनिया से चला जाएगा और ये सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर वो एक अच्छी बात ये भी करता है कि तू सखावत कर, अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। अब वो यहाँ पे बात करता है कि तू सखावत कर, तू खुदा का काम करता जा, जो तेरे जिम्मे काम है तू उसको ना रोक। इसका अजर तुझे कौन देगा? खुदा देगा, क्योंकि अजर देने वाला खुदा ही है। और फिर वो आखिर में जवानों के साथ वो बात करता है, कहता है कि ए जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, क्या याद रख? कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। ये आयत जो नामी आयत है और 12वें बाब की 14वीं आयत, ये दोनों एक हैं। जब अपनी स्टोरी को मुकम्मल करता है तो इस आयत तक करता है, लेकिन इसके बीच में 12वें बाब में वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी जो जिस्मानी है, जब वो इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके जिस्म की अज़ा का क्या हाल होता है, उसकी जान निकलती कैसे है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात वो करता है। वो कहते हैं कि वो वक्त जब इंसान पर आ जाए, वो कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक खुदा को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए, वो बरस नज़दीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे तुझको कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद सितारे तारीक नहीं हुए, अभी वक्त है। बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज़ घर के निगहबान थर थराने लगे। इन इंसान आँखों से ही जाए, देखना ही बंद हो जाए। कहते हैं आंखें हैं तो जहान है, दांत है तो मज़ा है, ठीक है। तो आंखें हैं तो जहान है। जब देखने वाली थरथराने लगें, घर के निगहबान थरथराने लगें और ज़ोरावर लोग कुबड़े हो जाएं, पीसने वालियां रुक जाएं, दांत भी निकल। तो ये जिस्म के अज़ाओं की वो मुख्तलिफ तरह से डेफिनेशन कर रहा है, इसलिए कि थोड़ी सी हैं जो खिड़कियों से झांकती हैं, धुंधला जाएँ, गली के कवाड़े बंद हो जाएँ। यानी ये इंसान का जब दम निकलता है तो उसका ये सांस जो है वो बंद हो जाता है और चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए, इंसान चिड़िया की तरह चौंक उठे। ये सारी बातें वो करता है। फिर एंड पे करता है, कहते हैं बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। लेकिन आखिरी आयात जो 12वें बाब की 9वीं से 14वीं तक हैं, वो बड़ी ख़ास आयात है। उसमें कहता है गर्ज अस बस के वाइज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी, हाँ उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज़ की और बहुत सी मसलें करीने से बयान की। वाइस दिल आवेज़ बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ते से लिखी गई। दानिशमंद की बातें पैनों की मानद हैं और उनकी खूंटियों की मानद हैं जो साहिबाने मजलिस ने लगाई हों, जो हर एक चरवाहे की तरफ से मिली हों। सब ए मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो, बहुत किताबें लिखने की बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थका देता है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान, इंसान का फ़र्ज़ कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर फेल को हर एक पोशीदा चीज़ के साथ
खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। तो अदालत पर इस बात को वाक़या ख़त्म करता है कि इंसान जो कुछ भी कर ले इस दुनिया में, आखिरकार उसे अदालत के लिए खुदा के सामने जाना है। तो अदालत में जाने से पहले पहले वो खुदा को कबूल करे, तौबा करे, रास्तबाज बने, उसका बंदा बने, ताकि अदालत में उसे शर्मिंदगी ना हो। ये दौलत और शोहरत इंसान को तसल्ली नहीं देती। तसल्ली इसी बात में है कि वो खुदा को याद करे, खुदा की इबादत करे, खुदा का खौफ रखे, खुदा से डरता रहे और ये याद रखे कि मुझे एक दिन अदालत के लिए खुदा के सामने हाजिर भी होना है। आज जो तिजोरियों वाले हैं, आज जो रुपए पैसे वाले हैं, आज जो बड़े बड़े जो तिजोरियों पर, जो बड़े बड़े दौलतों पर आज वो बैठे हुए हैं, जो दायरे बाएं में इम्तियाज़ नहीं करते, जो इस तरह से पैसे लूटते हैं और इस तरह से माल जमा करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं अदालत के लिए उन्हें खुदा के हुजूर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुलेमान वाइज अपनी बात को लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने बहुत अच्छा बयान किया है, ये सुलेमान बादशाह हकीकत में उसका अपना एक्सपीरियंस है जी, जो उसके साथ वाकया हुआ जी जी, क्योंकि उस खुदा से उसने हिकमत मांगी, खुदा ने उसे इज्जत, दौलत, शौहरत सब कुछ दे दिया जी। लेकिन उसने उसको शुरू में तो खुदा के साथ रहा, लेकिन बाद में खुदा से दूर हो गया। जब दूसरी कौमों से अपनी बीवियां लेकर आया, उससे शादी की, खूब इंजॉयमेंट की और बुत परस्ती में चला गया, और ये सारे उसका एक्सपीरियंस है इसमें। यही बात मैंने पहले बताई थी कि दौलत ज़ाते खुद बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत का इस्तेमाल बुरा है। अब क्योंकि वो दौलतमंद था, तो इसलिए दौलतमंद आदमी के लिए शादियां करना कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए ऐश-ओ-इशरत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नतीजे पर भी पहुंचता है। कहते मैंने सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है, दुनिया में कुछ भी फायदा कुछ नहीं है, बेकार है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाली जाना है। ठीक है, ये इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस दूसरों के तजुर्बा है, दूसरों को बता रहे हैं कि जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए ये बता रहा है कि ये इस तरीके से सबक है। और वो तजर्बा उसके अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस वो बता रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है कि मैंने ये किया, तुम नहीं करना क्योंकि मैंने तो खुदा से दूर हो गया था बहुत, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे तरीके से आवाज की किताब के बारे में बहुत ही अच्छा बयान किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि इसको शायराना अंदाज में वो लिखी गई किताब, हर एक बात पोशीदा है लेकिन उसको बयान करना, और ये बहुत मैं समझता हूं कि हम ये सारी बातों को समझ जाएंगे जो कि हमने समराइज की है, जो पास्टर जी ने शेयरिंग की है हमने, और ये आपको पता लग जाएगा कि आवाज की किताब वैसे तो समझ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे हम आसानी के साथ समझ जाते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस किताब को भी पढ़ें, आपको बहुत चीजें मिलेंगी, लेकिन ये समराइज आप जब सुनेंगे, देखेंगे, आपको बहुत चीजें मिल सकती हैं। ओके माय डियर, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदावंद आपको भी ब्लेसिंग दे। अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं देने के लिए तो जरूर आप हमें बताएं ताकि हम दूसरा भी कर सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।